हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं उसे आप पहले 2 मिनट सुन लो। आज हम लोग त्रिकोणमिति का सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि त्रिकोणमिति होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट, है ना, और फिर इसी तरह से हम लोग उसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम लोग त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना, कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है ना, साइन थीटा जो होता है पी बाई एच होता है ना, कॉस थीटा जो होता है वो बी बाई एच होता है। तो यही सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्या बोले फिर से याद कर लो, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति है हमारा, ये क्लास 10th का है। तो क्लास 10th का हम लोग त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, भूमिका जिसको हम बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है। इसे ध्यान से समझना। बोर्ड पे बोला है त्रिकोणमिति शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति शब्द जो है हमारा वो एक ग्रीक भाषा है ना। त्रिकोणमिति शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना है। और वो ग्रीक भाषा क्या है, वो ग्रीक भाषा के 3 शब्द है ना। तो हमें यहां से क्या पता लगा कि त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक भाषा का 3 शब्द से मिलकर बना है ना। पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द जो है वो हमारा ट्री है, जिसको बोलते हैं ट्राई, TRI ना, जिसका अर्थ क्या है तुम्हारा 3, है ना। तो TRI, जैसे हम लोग अगर देखें त्रिकोणमिति, है ना, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 शब्द है। वो 3 शब्द क्या है, तो पहला जो है तुम्हारा ट्राई है, TRI। दूसरा शब्द जो है वो क्या तुम्हारा गोनिया, है ना, दूसरा शब्द जो है हमारा गोनिया है। और तीसरा शब्द जो है हमारा मैट्रॉन। तो हमारे पास 3 शब्द है, ट्राई, गोनिया और मैट्रॉन। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है हमारा 3। अगर हम लोग देखें कि गोनिया का क्या अर्थ होता है, गोनिया का मतलब होता है कोण, है ना। तो यहां से हमें पता लग गया कि गोनिया का मतलब होता है कोण। और मैट्रॉन की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मिति, जिसका अर्थ होता है माप, है ना। तो हम लोग यहां पे देखें कि त्रिकोणमिति जो है वो 3 ग्रीक भाषा का शब्द है। और वो 3 ग्रीक भाषा का शब्द कौन है, तो पहला हिंदी में अगर बात करेंगे तो त्रि, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो है होगा आपका गोनिया होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका मिति, जिसको बोलते हैं मैट्रॉन। त्रि का मतलब 3 होता है, गोनिया का मतलब होता है कोण, और मैट्रॉन जिसको बोलते हैं मिति, जिसका अर्थ होता है माप। इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप है। सिंपल अगर हम लोग जाने तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति जो है वो 3 कोणों का माप, 3 कोने के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा। त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है ना। सिंपल बोले तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज की माप। तो त्रिभुज के माप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या समझे, हम लोग यहाँ पे अभी ये देखे हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। अब वो 3 शब्द क्या है, वो 3 शब्द है तुम्हारा ट्राई, जिसको बोलते हैं त्रि, एक होता है गोनिया, एक होता है मैट्रॉन, जिसको बोलते हैं मिति। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब बोलो 3 होता है। और गोनिया का मतलब क्या होता है, गोनिया का मतलब सर कोण होता है। और मैट्रॉन का मतलब क्या होता है, मैट्रॉन का मतलब होता है मिति। मैट्रॉन का मतलब क्या होता है, सिंपल तो बोले माप। तो त्रिकोणमिति क्या है, तो बोलेंगे 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप। और त्रिभुज में भी क्या होता है, 3 कोण होता है। इसका मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, तो बोलेंगे त्रिभुज का माप। त्रिभुज के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, किसके बारे में बोलो, त्रिकोणमिति के बारे में। अब इसी को हम लोग और आगे की ओर देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखने वाले हैं न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। तो त्रिकोणमिति जो है हम लोग एक्यूट एंगल्स का देखने वाले हैं। और आपको एक पॉइंट और बता दें, जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, है ना, वो त्रिकोणमिति जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं एक समकोण त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति जो है वो एक समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि हम लोग न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यून कोण होता क्या। तो न्यून कोण किसे कहिएगा, तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ध्यान देना बोर्ड पे, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बोलो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, है ना, यहाँ पे 0 होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब आपने क्या समझा कि वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण का ही हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज कैसे पता लगेगा सर, तो इसका एक एंगल अगर देखो आप ध्यान से, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिभाषा ही यही है कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप देखो कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का हम नाम भी दे देते हैं। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर दो। तो नामकरण चलो हम लोग यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या कर दें, चलो ये हो गया हमारा A, उसके बाद B, उसके बाद C, है ना। तो हमारे पास इस त्रिभुज का हमने नामकरण कर दिया A, B और C। A, B और C, इसे और अच्छे तरीके से लिख दो, A, B और C, A, B और क्या बोलो C। ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा A। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, बोलो, उसका नाम है सर ABC। अब इसमें बताइए कि समकोण जो है वो कहां पे है, तो बोलेंगे समकोण जो है वो सर वो B पे है। कहां पे बोलो, समकोण जो है वो तुम्हारा B पे है ना, समकोण है हमारा B पे। अब यहां पे आगे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक एंगल ले लेते हैं। A के पास हमने एक एंगल ले लिया और इसका हमने नाम दे दिया है थीटा। तो हमने क्या किया है कि शीर्ष A के पास एक एंगल है जिसका नाम क्या है, बोलो थीटा। अब जरा ध्यान से समझना यहां पे कि शीर्ष A के पास एंगल है जिसका नाम है थीटा। तो अगर आपको जरा इमेजिन करो अपने आप को कि आप शीर्ष A के पास खड़े हो, है ना। आप इमेजिन करो कि शीर्ष आप कहां खड़े हो, चलो आपका हमने यहां पे एक फिगर बना लिया। आप जो है वो कहां बैठे हैं, बोलो, आप जो है वो बैठे हैं शीर्ष A के पास। अगर आप शीर्ष A के पास बैठे हो तो आप अगर सामने देखिएगा, जैसे ये शीर्ष A है और यहीं पे ये बैठा हुआ है, जैसे ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अगर ये सामने दिखेगा तो उसे क्या दिखेगा, तो बोलेंगे सर ये सामने है और बैठेगा, और जब देखेगा तो उसे सामने में दिखेगा BC। सामने में उसे क्या दिखेगा, BC। तो सामने में जो दिखा उसका वो है BC। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे मान लो कि हमें इस शीर्ष A पे खड़ा होना है, तो आपको खड़ा होना का ऐसा ना, ऐसा लाइन पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। मतलब आपको खड़ा होने के लिए कहां खड़ा होना पड़ेगा, तो बोलेंगे हमको खड़ा होना पड़ेगा AB लाइन पे। अगर हमें खड़ा होना है तो हम खड़ा होंगे AB पे, है ना। और हम सामने देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, BC। तो ध्यान ये देना है कि जब आप यहां पे खड़े होके सामने देखिएगा तो आपको दिखेगा BC। तो उस BC को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलिएगा, उसको आप बोलिएगा लंब, है ना। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे लंब। अब ये बताओ कि ये जो खड़ा है वो कहां खड़ा है, तो बोलेंगे सर वो खड़ा है इस लाइन पे, है ना। तो जहां पे वो खड़ा है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये नीचे मेरा फर्श है, उस पे हम खड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वो आधार हो जाएगा। आधार का मतलब क्या होता है, जिस पर हम टिके हैं, है ना। जैसे अगर आप मान लो कि कुर्सी पर खड़े हो तो आपका आधार क्या हो जाएगा, कुर्सी।
क्यों आधार हो जाएगा कुर्सी? क्योंकि हम कुर्सी पर ही टिके हैं, कुर्सी को हटा देंगे आप चले आइएगा नीचे, है ना। तो आधार क्या होता है? आधार मतलब हो गया जिस पर हम खड़े होते हैं, है ना, जिसके सहारा हम टिके होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आधार। तो ये जो लड़का खड़ा है वो किस पे खड़ा है? तो बोलेंगे ये लड़का खड़ा है वो ए बी पे खड़ा है, तो ए बी क्या हो जाएगा इसका? आधार। तो ये हो गया हमारा आधार, ये हमारा क्या हो गया बोलो? ये हो गया हमारा आधार। तो हमने यहां पे अभी समझ लिया है कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, ठीक है। अगर आपको लंब पता करना है तो क्या करना होगा? जिस शीर्ष पे खड़ा होना है उस शीर्ष पे जाके हम खड़ा हो जाएंगे और बस सामने की ओर देखना है। सामने क्या दिखेगा? जो भी दिखेगा आपको वो क्या कहलाएगा? हमारा वो लंब कहलाएगा। अब जहां पे आप खड़े होंगे वो क्या कहला जाएगा? आधार। अब एक पॉइंट और बच गया, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है हमारा कर्ण, है ना। ये क्या कहलाता है बोलो? कर्ण कहलाता है। तो हमने यहां पे 3 पॉइंट पढ़ लिया है, आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण हमने यहां पे समझ लिया है कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। अब इसको हम लोग और आगे की ओर समझते हैं। अब जरा समझो यहां पे, ये जो आधार और ये जो लंब है, ये दोनों जो है वो अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्थिति है वो बदलता रहता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे बदलते रहता है? तो ध्यान से जरा समझो। अगर आप ए बी पे खड़े हो और आप देखिएगा सामने, तो आपको क्या दिखेगा बोलो? आपको दिखेगा बीसी। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि आप खड़े हो जाओ कहां बोलो? आप खड़े हो जाओ इस बीसी पे। अगर आप इस बीसी पे ही खड़े हो जाइएगा और सामने देखिएगा तो आपको दिखेगा ए बी, है ना। और जो सामने दिखता है वही तो हमारा लंब है, और जिस पे हम खड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? आधार। तो हमें यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ए बी पे खड़े होंगे तो ए बी मेरा आधार हो जाएगा और सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। लेकिन अगर हम खड़े हो जाएं कहां बोलो? बीसी पे। अगर आप बीसी पे खड़े होते हैं, है ना, तो बीसी तो आपका आधार हो गया, और सामने देखिएगा तो आपको दिखेगा ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब। लेकिन ये जो हमारा कर्ण है ये ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। चाहे आप कहीं भी खड़े हो जाओ, है ना, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। क्योंकि ये जो कर्ण है वो 90 डिग्री के सामने होता है। ये जो हमारा कर्ण है वो 90 डिग्री के क्या होता है बोलो? सामने। तो 90 डिग्री के सामने को ही क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब 90 डिग्री का जो कोण है वो तो फिक्स है, वो तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन आपका जो पोजीशन है वो बदल सकता है। आप ए बी पे खड़े भी हो सकते हैं और आप इस बी सी पे खड़े हो सकते हैं। अगर आप ए बी पे खड़े हो जाइएगा ऐसे तो ये आधार हो जाएगा। अब बी सी पे अगर खड़े हो जाएंगे ऐसे, है ना, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, है ना। तो बी सी पे अगर खड़े हो ऐसे तो नीचे देखिएगा तो दिखेगा काम तुम्हारा ए बी दिखेगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार जो है वो किस पे निर्भर करता है? वो इस पे निर्भर करता है कि हमें कहां पे खड़े होना है ना। मतलब वो डिपेंड करेगा सर कोण पे, थीटा पे। अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, है ना। अगर हम लोग यहां की बात करेंगे कि ये अगर थीटा है तो ये हमारा लंब होगा। लेकिन लंब तो फिक्स है, लंब आधार तो चेंज होगा, लेकिन कर्ण हमारा क्या है? फिक्स है। अब सबका हम लोग सिंबल भी जान लेते हैं कि लंब का सिंबल होता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और उसका सिंबल हो जाएगा हमारा पी। आधार को बोलते हैं बेस, तो इसका सिंबल हो जाएगा हमारा बी। सबका सिंबल आपको याद रखना है। और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, तो इसका सिंबल हो जाएगा हमारा एच। तो हमने यहां से अभी क्लियर आपको ये कर दिया कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको और आगे की ओर समझते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ना। आपके पास क्या है बोलो? आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज आपको नहीं दिख रहा है तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं यहां से। चलो हम यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जरा जा, हम लोग यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, और बड़ा बना लो। अभी इसको चेंज कर दो, इधर चले जाएगा। चलो बन गया
ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखना यहाँ पे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। हम इसे फिल भी कर देते हैं, चलो हम इसे ग्रीन से ही फिल कर दिए। हमारे पास क्या है बोलो, एक समकोण त्रिभुज है। इसका नामकरण भी कर दो आप, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं उसी तरह से। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा शीर्ष ए है, ये हमारा जो शीर्ष है उसका नाम है बी, और ये हमारा शीर्ष कितना है सी, और ये एंगल आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है वो हमारा वह है 90 डिग्री। कितना डिग्री बोलो, 90 डिग्री है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, है ना, ए बी सी। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एंगल का, है ना। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं साइन ए। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइन ए का, तो जरा बताइए साइन ए का मतलब क्या हो गया कि हमें खड़ा कहां पे होना है, हमें खड़ा होना है शीर्ष ए पे। अगर शीर्ष ए पे खड़ा होना है तो ये क्या कहला जाएगा, जल्दी बोलो, ये कहला जाएगा हमारा पी सर, और ये कहलाएगा हमारा बी, और ये कहलाएगा हमारा एच। तो हमने डिसाइड कर लिया पी बी और एच, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, साइन ए साइन ए जो है वो क्या होता है, साइन ए होता है ए की सम्मुख भुजा और बटा में कर्ण। साइन ए जो है वो क्या होता है बोलोगे, ए की सम्मुख भुजा। तो बताइए कि ए का सम्मुख भुजा मतलब ए के सामने वाला, सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, सामने वाला। तो ए के सामने वाला भुजा कौन है बोलो, बी सी। ए के सामने वाला जो भुजा है हमारा वो कौन है बोलो, तो बोलेंगे ए के सामने वाला भुजा तुम्हारा BC है, और बटा में कर्ण, और बटा में कर्ण, और कर्ण कितना है बोलो AC। कर्ण कितना है AC। बताओ BC का नाम हमने क्या दिया बोलो P, और AC का नाम हमने क्या दिया बोलो H है। तो हमारा यहाँ पे साइन A जो है वो क्या आ गया बोलो, P बटा H। साइन A जो है वो हमारा क्या आ गया बोलो, P बटा में H। उसी तरह से अगर आपसे हम बोले कि कॉस A जो है वो क्या होगा, है ना, तो कॉस ए क्या होगा, तो बोलेंगे कॉस ए जो होता है वो होता है ए की आसन भुजा। एक होता है सम्मुख भुजा, एक होता है आसन भुजा। दोनों को समझ लो, सम्मुख का मतलब समझ में आता है सामने वाला, है ना, और आसन का मतलब हो गया उसके बगल वाला, है ना, जहां पे वो खड़ा है। तो ए का आसन भुजा कौन होगा बोलोगे, ए बी। ए का आसन भुजा ए बी, और ए का सम्मुख भुजा बोलो BC। सम्मुख मतलब सामने वाला, और आसन मतलब जहां पे वो खड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ए का आसन भुजा बोला है, तो आसन भुजा कौन है बोलो, AB है, और बताओ बटा में कर्ण क्या है बोलो, AC है ना। बताइए यहां से AB का मान कितना है, AB का मान सर हमें पता है, AB का मान जो है वो B है, और बताओ AC का मान कितना है, H है। तो हमारा यहां से क्या आ गया, हमारा यहां से cos A का मान आ गया B बटा H। B बटा कितना H। उसी तरह से बताइए आप कि tan A क्या होगा, सिंपल हमने लिख दिया tan A लंब बटा आधार। tan A जो है वो लंब बटा आधार, तो लंब को बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं B। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P बटा B, ये हो जाएगा हमारा P बटा B। अब इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। यहाँ पे एक फिगर हमने बना दिया है पहले से ही। ये हमारा एंगल ये है, और ये हमारा C है, और ये हमारा कितना है बोलो B है, और ये एंगल कितना है बोलो 90 डिग्री। कितना डिग्री बोलो 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल A है, अगर ये एंगल A है तो ये होगा हमारा P, और ये होगा हमारा B, और ये होगा हमारा H। ध्यान से देखिएगा P, B और H। तो हमने यहाँ पे 3 डिसाइड कर लिया है, P और B और कितना बोलो H। अब ध्यान समझना, फिर से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका मान बोलो साइन A का। ध्यान से यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मान निकालने वाले हम लोग, वो मान किसका निकालेंगे बोलो, साइन A का। सबसे पहले आप निकालो साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन A का मान हमें निकालना है। तो याद रखिएगा साइन A क्या होता है आसान भाषा में, तो साइन A जो होता है वो P बटा H। सिंपल, साइन A जो होता है वो क्या होता है बोलो, P बटा H। तो साइन A जो है वो P बटा H होता है। अच्छा, और आगे चलेंगे, साइन के बाद बात आता है कॉस का, है ना। तो कॉस A कितना होगा सर, बोलेंगे B बटा H। कॉस A कितना होता है, B बटा में H। अगर हम लोग tan की बात कर दें, tan की बात कर दें, तो tan क्या होता है बोलेंगे, tan होता है हमारा P बटा B। P बटा कितना B। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बताया है कि साइन A क्या होता है। ध्यान से देखना, साइन A क्या होता है P बटा H। आप इसे बोल रहे हैं साइन A क्या होता है बोलो
P बटा H, और cos A क्या होता है बोलो, वो होता है B बटा H, और tan A बताओ, तो tan A सर होता है P बटा B। तो अभी हमने 3 ही बताया है, तो आपको न्यून कोण के लिए हमने 3 अनुपात बताया है। त्रिकोणमिति का न्यून कोण के लिए हमने 3 अनुपात बताया है। वो 3 अनुपात कौन कौन सा, फिर से बोलो, sin A, cos A, और क्या बोलो, tan A। अब हमें 3 और पढ़ना है, ठीक है, तो 3 और पढ़ना है, तो 3 और को देखेंगे, ध्यान से देखना बोर्ड पे। अब वो 3 और क्या है, तो 3 और की अगर बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे कॉसेक, क्या चलेंगे बोलो, कॉसेक के पास चलेंगे, और कॉसेक एक अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा H बटा P। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक एक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, H बटा P। लेकिन अभी आप देखो कि आपने बताया है साइन A P बटा H, और कॉसेक A आपने लिख दिया है H बटा P। ये तो गड़बड़ है ना, ये P बटा H है और ये H बटा P है। तो आपको बता दें ये गड़बड़ी नहीं है, ये दोनों सही लिखा हुआ है, ये अपने जगह सही है और ये भी अपने जगह सही है। साइन A जो है वो P बटा H होता है, कॉसेक A जो है जो H बटा P होता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम आपको हमने सिखाया है कि 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा 2। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि आप उसे चेंज कर दो, मतलब अंश को हर में लेके आ जाओ, हर को अंश में लेके चले जाओ। जैसे अगर आपसे हम बोले, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे हम बोले कि बताओ हमें 2 बटा 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम बोलेंगे आसान से कि सर वो हो जाएगा 3 बटा 2, है ना। ये हर जो था वो ऊपर और अंश जो था वो नीचे, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले को नीचे कर देना है, तो वो हमारा निकल जाएगा उसका व्युत्क्रम, है ना। तो यहां से आपको क्या पता लगा है कि साइन A और कॉसेक A जो है वो एक दूसरे का क्या है बोलो, एक दूसरे का है व्युत्क्रम। क्या है बोलो, एक दूसरे का है व्युत्क्रम, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से हम लोग और आगे देख लेंगे सावरी को, कौन कौन सा है बच्चा बोलो, सेक बचा है ना। तो एक होता है सेक, सबका नाम ध्यान देना, सेक देखना, सेक। सेक क्या होता है, H बटा B। सेक क्या होता है बोलो, H बटा B। एक और होता है, लास्ट होता है कॉट होता है ना, और कॉट क्या होता है बोलेंगे, B बटा P, है ना। तो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, न्यून कोण के लिए हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं वो 6 पढ़ते हैं, है ना। 6 कौन है, तो नाम सबका याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, साथ साथ बोलना है, साइन कॉस टेन। अब जहां पर भी हो अगर आप इसको देख रहे हो तो आप साथ साथ बोलते भी चलो, है ना, साइन कॉस टेन, है ना। और क्या है बोलो, कॉसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो ये 6 जो वैल्यू है ना हमें वो याद रखना है ना। 6 जो वैल्यू है वो हमें याद रखना है, और याद कैसे रखना है, आपको इसको बार बार बोलना है। कैसे बोलना है बार बार, साइन A P बटा H, कॉस A B बटा H, tan A P बटा B। तो हमें 3 ही तो याद रखना है, क्योंकि ये 3 तो फिर उल्टा हो जा रहा, साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, और tan का व्युत्क्रम कॉट। तो हमें एक्चुअल में याद जो रखना है सर वो 3 रखना है। हमने अपना दिमाग लगा लिया है कि हमें याद रखना है 3, हमें 6 याद नहीं रखना है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इसका उल्टा है। यहाँ P बटा H है तो यहाँ H बटा P है, यहाँ B बटा H है तो यहाँ H बटा B है, यहाँ P बटा B है तो यहाँ B बटा P है, मतलब उल्टा, है ना। तो हमें साइन का क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का सेक, tan का कॉट। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि साइन का बताइए व्युत्क्रम क्या होता है तो बोल देंगे कॉसेक। साइन का जो है वो व्युत्क्रम क्या होता है बोलेंगे कॉसेक, और कॉस का व्युत्क्रम पूछेगा तो बोलेंगे सेक, और tan का पूछेगा तो क्या बोलेंगे कॉट। तो साइन ए क्या है P बटा H, फिर से बोलो, कॉसेक क्या है B बटा H, है ना, tan क्या है P बटा B, कॉसेक क्या है H बटा P, सेक क्या है H बटा B, कॉट क्या है B बटा P। तो हमारे पास ये है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये सबसे आसान है। ये 6 जो है आप इसको 2 से 3 बार बोलिएगा तो आपको वो पैटर्न जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए हम इसको और आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको त्रिकोणमिति का। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक नोट में एक पॉइंट आ गया है और उस नोट में जो पॉइंट है हमें उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो साइन, पहला देखो संकेत बोला है, संकेत साइन ए कॉस ए, कॉस ए टैन ए कॉट ए, सेक ए कॉस ए के, है ना, क्रमशः कोण ए के, साइन कोसाइन टैंजेंट, को टैंजेंट सेकेंट और कोसेकेंट को निरूपित करता है। अब इसको हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि ये नोट में जो पॉइंट है वो आपको क्या बोल रहा है। जैसे आपका नाम घर का होता है, जैसे मान लो किसी का नाम है मोहन, ठीक है, तो उसको घर में छोटा सा नाम दे देता है कि बाबू को बुला लेता है ना, कोई रामू बुला लिया, है ना, कोई छोटू बुला लिया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब उसका पुकारू नाम है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर उसका नाम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेगा वो, हमारा नाम मोहन है। जैसे अगर मान लो आधार कार्ड की बात करेंगे तो उसका नाम क्या बताएगा, क्या रामू बताएगा, क्या छोटू बताएगा, बोलेगा हमारे पापा रामू बोलते हैं, बोले हमारे चचा रामू बोलते हैं, हमारा भाई बाबू बोलता है, हमारा मम्मी बाबू बोलता है ना। तो गड़बड़ है ना। आपको अगर कहीं नाम बताना है तो एक्चुअल नाम बताना है, वो तो पुकारू नाम है कि शॉर्टकट बोल देता है, चले पहुंच जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी नाम है साइन, साइन, तो अगर हम लोग साइन ए की बात करेंगे, साइन ए की अगर बात करें हम लोग, तो साइन ए का जो नाम है वो तो साइन ही रहेगा, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए का मतलब साइन ही है, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन, ठीक है। अच्छा कॉस का मतलब ध्यान देना है कि कॉस का मतलब कोसाइन, है ना। कॉस का मतलब पूरा नाम क्या है बोलो, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, है ना। कोसाइन को ही शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग कॉस। उसी तरह से टैन की अगर बात करेंगे, टैन का पूरा नाम क्या है बोले, टैंजेंट, है ना। टैन को क्या बोलेंगे हम लोग, टैन को बोलेंगे हम लोग टैंजेंट। कॉट को क्या बोलेगा, तो कॉट को आप बोलना को टैंजेंट, कॉट को क्या बोलिएगा, को टैंजेंट, और सेक को क्या बोलेंगे, सेकेंट, और कॉसेक क्या बोलेंगे, को सेकेंट। तो हमने यहाँ पे 6 नाम बताया। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, उसको एक बार फिर से हम उसको लिख के बताते हैं आपको। चलिए यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइड है, इस पे हम लिख के बताएंगे। सबसे पहला कि साइन, सबसे पहला क्या है बोलो, सबसे पहला जो नंबर है वो हमारा साइन का है। साइन का सर पूरा नाम बताइए, साइन है ना, साइन ए, तो साइन ए को हम क्या बोलेंगे, साइन ए को हम लोग साइन ही बोलेंगे ना, साइन का पूरा नाम साइन ही है। लेकिन अगर हम लोग कॉस की बात करेंगे, कॉस का, है ना, अभी आपको बताया है कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, क्या बोलिएगा, कॉस का पूरा नाम अभी बताया सर आपने, कोसाइन, क्या बोलेंगे, कोसाइन, है ना। उसी तरह से टैन का बताओ कि टैन का पूरा नाम क्या होता है बोलो, तो टैन का सर बोलेंगे पूरा नाम टैंजेंट, है ना। टैन का पूरा नाम क्या होता है बोलो, टैंजेंट होता है, टैंजेंट, है ना। उसी तरह से बताओ कॉट का, कॉट का पूरा नाम क्या है बोलो, को टैंजेंट, कॉट का पूरा नाम क्या है बोलो, को टैंजेंट। और बचा क्या कुछ, और भी बचा हुआ, कितना बोलो, और कौन सा बचा हुआ, सेक बचा हुआ सर, एक सेक, सेक का भी बता दो आप। तो सेक का जो है वो होता है हमारा सेकेंट, है ना। सेक का क्या होगा बोलो, सेकेंट होगा। अगर हम लोग बात करें हम लोग किसका बोलो, कॉसेक का, है ना, कॉसेक का बात करेंगे तो आप बोलना को सेकेंट, है ना, को सेकेंट। कॉसेक का पूरा नाम क्या है बोलो, को सेकेंट है ना। कॉसेक को बोलेंगे को सेकेंट। तो हमने यहाँ पे 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सबका हमने पूरा नाम पढ़ा है ना। लेकिन हम लोग को बस नाम जानना है, लेकिन हमें नाम जो बनाना है वो छोटा ही नाम पुकारना है। साइन तो साइन ही है, लेकिन कोसाइन को हम लोग कोसाइन ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। टैन को टैंजेंट होता है, कॉट को कोटैंजेंट होता है, सेक को सेकेंट होता है, कॉसेक को कोसेकेंट होता है। तो ये हमारे पास 6 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सबका पूरा नाम है, एक्चुअल में ये नाम है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे वो छोटा वाला ही यूज करेंगे, है ना। आपका नाम जो है वो भले ही क्या हो एडमिट कार्ड में, आधार कार्ड में नहीं, लेकिन आपको घर वाले जो पुकारेंगे ना, वो आपको जो पुकारते हैं वही पुकारते रह जाएंगे। जो छोटा वाला जो वर्ड आपको सुनाई देता है, कोई बाबू बुला देगा, कोई कुछ बुलाएगा, है ना।
लेकिन अगर आप देखें, ध्यान से देखना कि अगर आपको दोस्त यार जो है वो आपके नाम से ही पुकारेगा, वो बाबू आपको नहीं बोलेगा, वो घर का नाम जो है वो नहीं बोलेगा, वो आपका जो स्कूल में नाम है वही बताएगा। तो वो कौशिक को क्या बोलेगा, कोसाइन ही बोलेगा। वो चाहे कहीं भी मिलेगा आपको बोलेगा कोसाइन इधर आ जाओ, है ना, सेकेंड इधर आ जाओ, कोसेकेंड इधर आ जाओ, है ना, टेंजेंट चलो खेलने, को टेंजेंट चलो खेलने, है ना। तो साइन का क्या, साइन, कोसाइन, कॉस का कोसाइन, टेन का बोलो टेंजेंट, कॉट का को टेंजेंट, सेक का सेकेंड, और कॉसेक का बताइए को सेकेंड, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी बस इतना ही पढ़ा है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं ट्राई, गोनिया और मैट्रोन। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनिया का मतलब कोण होता है, और मैट्रोन का मतलब क्या होता है, मैट्रोन का मतलब होता है हमारा माप। इसका मतलब है कि 3 कोणों का माप। और अगर हम लोग देखें त्रिभुज में 3 कोण होता है, इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति जो है वो है त्रिभुज का माप। तो त्रिभुज का माप कहने का मतलब त्रिकोणमिति। उसके बाद हमने क्या देखा कि त्रिकोणमिति जो है इसमें हमें 6 अनुपात पढ़ना है। कितना अनुपात पढ़ना है बोलो, 6। वो 6 कौन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सब का पूरा नाम है। साइन तो साइन ही है, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का को टेंजेंट। अब जहां भी है आप बोलो से, जितना बार बोलेगा उतना ही फायदा है। आप खाली बैठ के देखते रहिएगा दिक्कत होगा, बार बार बोलो, आपको पहला तो है वो शब्द बोलने आ जाएगा। ना तो कभी कभी क्या होगा कि हम उस शब्द को किसी दूसरे से सुन तो लेंगे, लेकिन जब हम उसे बोलने लगेंगे तो मेरा जीभ जो है वो लड़खड़ा जाएगा। अब बोलना चाहिए क्या, तो बोला जाएगा क्या, है ना। इसलिए बोलना भी जाना, ठीक है। चलिए, सेक हो गया और कौशिक, और हम लोग आगे चलते हैं। चलो, आपको नोट में एक और पॉइंट हमने आपको बता रखा है कि नोट क्या है। सबसे पहले यहां देखो बोला है कि साइन ए एक संकेत है। साइन ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन ए क्या है, तो बोलेंगे साइन ए जो है वो एक संकेत है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबल, है ना। साइन ए क्या है बोलो, एक संकेत है। यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। बहुत प्यारा सा लाइन यहां पर बताया है कि आपको साइन ए जो है, ध्यान से देखिएगा, यहां से फिर समझा देते हैं आपको कि साइन ए के बारे में बोला है हमें कि साइन ए क्या है। तो साइन ए जो है हमारा, साइन ए की हम बात कर रहे हैं, साइन ए की हम बात कर रहे हैं। साइन ए क्या है, तो साइन ए जो है हमारा ये एक संकेत है। क्या है बोलो, ये एक संकेत है। आप ही को बोल रहे हैं जो रेड टी शर्ट में बैठे हो, उसी को बोल रहे हैं, रेड टी शर्ट में बैठ के ध्यान से जो देख रहा है मोबाइल को, उसी से बोल रहे हैं साइन ए क्या है, ध्यान से बोलना, संकेत। क्या है बोलो, संकेत है ना। साइन ए का मतलब किसी बच्चा को ऐसे ना समझ लेना है कि सर साइन ए का मतलब हो गया साइन और गुना ए, है ना। साइन गुना ए का मतलब हो गया सर साइन ए। तो ये दिमाग में अगर आपको आता है कि साइन ए का मतलब है साइन गुना ए, तो ये आपका सोच जो है वो गलत है ना। उसको जितना जल्दी हो सके उसको फेंक दो, अपने पास रखो नहीं। गलत कंसेप्ट को हम लोग को नहीं रखना है अपने पास, हम लोग को सही कंसेप्ट को रखना है। और सही कंसेप्ट हम लोग क्या है कि साइन ए ही पूरा का पूरा संकेत है। साइन ए का मतलब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, साइन गुना ए, साइन गुना ए मतलब साइन ए नहीं, साइन गुना ए का मतलब साइन ए नहीं होता। ये साइन ए जो है वो पूरा का पूरा क्या है बोलो, एक संकेत है ना। चलिए, तो ये हमने नोट बताया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हमें अब देखना है, कुछ संकेत देखना है, ठीक है। अब वो संकेत क्या, ध्यान से देखना, आपको छोटे छोटा संकेत सिखाएंगे। ये सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं वो त्रिकोणमिति का सवाल को बनाने के लिए, है ना। जैसे मान लो कि आपको जंग पे जाना है, तो सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ता है ना। जितने भी तरह का आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, बम हो गया, गोला हो गया, बारूद हो गया, गोली हो गया, तोप हो गया, सबको पहले सेट किया जाता है, सबको तैयार किया जाता है, तब जाया जाता है ना। उसी तरह से त्रिकोणमिति का सवाल को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, है ना, कि किस किस तरह का उसमें टर्म जो है आपको मिल जाएगा, शब्द जो है आपको मिल जाएगा। तो सारे शब्द को, छोटे छोटे शब्द है वो आपको पहले ही हम लोग क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखना क्या हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहला अगर देखेंगे, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, जैसे हम तुमसे बोले कि साइन
ध्यान से देखिएगा, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब आप समझ जाइए कि साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, है ना। समझ जाइए भाई कि साइन ए का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, साइन स्क्वायर ए। तो कहीं पे अगर मान लो लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए का मतलब ये हो गया साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कि कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर अगर है हमारा, इसका क्या मतलब हुआ, तो बोलेंगे सर कॉस ए का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बोलो कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्यूब के बारे में भी देख लेंगे। किसके बारे में बोलो, क्यूब के बारे में। ये सारा का सारा जो टर्म है वो आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए आप। दूसरा टर्म क्या है, क्यूब देख लो, साइन ए का क्यूब, साइन ए का क्यूब का मतलब क्या हो गया, साइन ए का क्यूब का मतलब हो गया साइन क्यूब ए, है ना। और कॉस ए का क्यूब का मतलब क्या होता है, कॉस ए का क्यूब का मतलब सर आपने अभी समझा दिया, कॉस क्यूब ए। तो कॉस ए का क्यूब क्या होता है बोलो, तो बोलेंगे कॉस क्यूब ए। तो ये सब सिंबल है ना। तो कॉस स्क्वायर ए मिला तो आप समझ जाइए क्या है वो, कॉस ए का होल स्क्वायर। ये सारा का सारा जो हम लोग बता रहे हैं संकेत, सब सारा संकेत का हम देखना आगे जाके यूज करेंगे, इसलिए आपको ये बता के चल रहे हैं ताकि हमें वहां पे परेशानी कम हो और तुम्हें भी परेशानी कम होगा, है ना। चलिए अब कुछ और भी संकेत है उसमें आपको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला संकेत है हमारा साइन ए, है ना, साइन ए, साइन ए का पावर -1। हमने एक और संकेत लिखा है, साइन ए का पावर कितना बोलो, -1, है ना। साइन ए का पावर कितना, -1। तो साइन ए का पावर -1 का मतलब क्या, तो साइन ए का पावर -1 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 1/साइन ए। साइन ए का पावर कितना है, -1। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ सर 1/साइन ए, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि x का पावर अगर -5 है तो हम इसे कर देंगे 1/, तो ये हो जाएगा +5, है ना बोलो। अगर x का पावर -5 है तो हम उसे कर देंगे बटा में, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस में। वही कंसेप्ट तो हम लोग यहाँ पर भी लगा रहे हैं ना, वही कंसेप्ट जो है हम लोग यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं। साइन ए का पावर -a का मतलब 1/साइन ए। आप इसका मतलब ये मत समझ लेना, आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि साइन ए का पावर -1 तो ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ए, है ना। जैसे जो कंसेप्ट हमने यहां पे लगाया है वही कंसेप्ट आप यहां पे ना लगा दीजिएगा, ध्यान से वही समझा रहे हैं आपको कि साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए तो ठीक है, कॉस ए का होल क्यूब का मतलब कॉस क्यूब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कहीं पे दिख गया ऐसे कि साइन ए का पावर -1 तो अगर आप उसे समझ जाइएगा माइनस का साइन इनवर्स ए तो गलत हो जाएगा। ये आपस में बराबर नहीं होता है, ये अलग है और ये अलग है ना। ये जो है वो अलग है और वो क्या है, अलग है। जब दोनों अलग ही हैं तो फिर दोनों बराबर कैसे होगा, है ना। तो साइन, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए, क्या पढ़ेगा बोलो, साइन इनवर्स ए। इसका जो है हम लोग आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप पे जैसे ही जाइएगा 10th के बाद 11th के बाद 12th में, तो आपको वहां पे मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति। तो हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स त्रिकोणमिति, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, आगे की ओर। मतलब कि हम जब लोग हायर क्लास में चले जाएंगे तो अभी उससे हमको मतलब नहीं है, वो जब आएगा तो जब मिलेगा, है ना। अभी तो हम लोग जो मतलब है उसे, तो हमें क्या देखना है कि साइन ए का पावर -1 तो इसका मतलब क्या हो गया 1/साइन ए। तो साइन ए का पावर -1 का कभी ये मतलब नहीं होता है साइन इनवर्स ए, सही है। तो ये 3 जो सिंबल हमने आपको बताया है वो 3 सिंबल जो है आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब, फिर से बोलिए, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, जल्दी बोलो, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए।
साइन ए का होल क्यूब कितना होता है? साइन ए का होल क्यूब सर होता है साइन ए का होल क्यूब का मतलब हो गया साइन क्यूब ए। साइन ए का पावर -1 क्या होता है? बोलेंगे 1 बटा साइन ए। 1 बटा कितना बोलो? 1 बटा हमारा होता है साइन ए। ठीक है, चलो और आगे चलेंगे, ध्यान से देखते जाना। अब हम लोग एक और ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, अब वो कंसेप्ट क्या है? ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, तो डंडा लेके पहुंचेंगे फिर। त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्युत्क्रमणीय संबंध। तो हमें देखना है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कैसे? ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक हम लोग लेते हैं त्रिभुज। अब यहां पे एक जो त्रिभुज है उसका नाम चलो हमने दे देते हैं, नाम हमने दे दिया, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा ए, है ना। अब लिए नाम सर आप उल्टा पुल्टा देते हो, चलो हमने जिसका मन जैसे मन वैसे नाम दे सकते हो। तो हमें इसका नाम ए दे दिया है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। चलो ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। कितना डिग्री बोलो? ये जो एंगल है वो है हमारा कितना डिग्री बोलो? 90 डिग्री। तो आपको सभी को पता है 90 डिग्री के सामने वाले को सर कर्ण बोले थे। आप 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोले थे बोलो? कर्ण बोले थे। और कर्ण को हम लोग सर डिनोट करते हैं एच से। और क्योंकि एच से क्यों करते हैं? क्योंकि कर्ण जो है वो हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस जो है वो एच से स्टार्ट होता है। लंब, लंब बोलते हैं ना, क्या बोलिएगा इसे? लंब बोलिएगा। और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, सिंबल क्या हो जाएगा? पी। एक और होता है आधार, एक होता है आधार, है ना। तो आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो हमने यहाँ पे पी, एच और बी जो है वो लिख दिया। अब ध्यान देना, बोला है मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है क्या है? समकोण है। देखो बी समकोण है। बी समकोण का मतलब बी पे कितना डिग्री का कोण? बी पे 90 डिग्री का कोण। अब आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब जो आपको हम समझाना चाहते हैं, जहां से समझाना चाहते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें यह बताइए कि साइन ए का मान हमने आपको बताया है, साइन ए कितना होता है? सभी लोग बताए ना कि साइन ए का मान सर आपने बताया और हमको याद भी है। याद क्या है? तो साइन ए का मान आपने बताया है पी बटा एच, है ना, बताया ना। साइन ए का मान कितना? पी बटा एच। और आपने अभी बोला है साइन ए का मान पी बटा एच। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप हमें यह भी बताओ, क्या कॉसेक का भी मान आपको बताया हमने? तो बोलिएगा हाँ, कॉसेक का भी मान आपने बताया है, कॉसेक का मान भी आपने बताया है और हमको याद भी है। कितना है बोलो? h बटा पी, है ना। और बड़ा लिख देते हैं, है ना, आपको दिक्कत होगा। कितना होगा बोलो? h बटा पी, है ना। तो साइन का मान आपने क्या बताया है? p बटा h। और कॉसेक का मान कितना बताया है बोलो? h बटा p। क्या आपको गुना करने आता है? तो बोले हाँ गुना करने तो हमें आता है, तो गुना कर दो। साइन ए का आप गुना कर दो कॉसेक ए से, इन दोनों को ही गुना कर दो। साइन ए को गुना कर देना है आपको किससे बोलो? कॉसेक ए से। तो जरा बताइए कि साइन ए जो है वो कितना है? तो बोलेंगे पी बटा एच है। साइन ए कितना है बोलो? तो बोलेंगे पी बटा एच है। अच्छा कॉसेक क्या बता सकते हो कि कॉसेक कितना है? तो बोलेंगे हाँ सर एच बटा पी। एच बटा कितना बोलो? तो कॉसेक जो है वो हमारा एच बटा पी है। अब सभी को पता है कि काटेगा, है ना, क्या होगा बोलो? कटेगा। ऊपर से नीचे कटता है और नीचे से ऊपर भी कटता है, तो ये दोनों ही कट गया। तो जब दोनों ये कट गया तो कितना बच गया बोलो? एक बच गया। तो आपको यहां से क्या मिल गया? तो हमें यहां से ये मिल गया सर साइन ए इंटू में कॉसेक ए, इसका मान हमें मिल गया 1। कितना मिल गया बोलो? इससे हमें मान मिल गया है 1, है ना। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए जो है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना होता है बोलो? 1 होता है। कितना बोलो? 1 होता है ना। अब चलिए इसको और आगे दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या मिला है वो फिर से एक बार देख लो। हमें मिला है साइन, है ना, साइन ए और इंटू में क्या मिला बोलो? कॉसेक ए। इन दोनों का जो गुणनफल है सर आपने बता दिया 1। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना बताया हमने बोलो? 1 बता दिए। ठीक है। अच्छा आप आगे देखो, क्या यहां से आप साइन ए का मान पूछेंगे तो बता दीजिएगा? तो बोलेंगे हाँ साइन ए का मान निकालना है तो इसको हम भागा दे देंगे, 1 बटा हो जाएगा 1 बटा कॉसेक। 1 बटा क्या हो जाएगा बोलो? 1 बटा हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। क्या उसी तरह से अगर आपसे हम बोले कि क्या कॉसेक ए का मान बता सकते हो आप?
तो बोले कॉसेक ए का भी हम मान बता देंगे क्योंकि बहुत तेज है, इसको डिवाइड कर दो तो हम डिवाइड कर देंगे साइन ए से। तो हमने यहां से निकाल लिया है साइन ए क्या होता है बोलो 1/कॉसेक ए, मतलब कि साइन ए को हम 1/कॉसेक ए भी बोल देंगे और कॉसेक ए को हम लोग 1/साइन ए भी बोल सकते हैं, है ना। चलो, लेकिन हमें मेन ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है सर ये वाला कि साइन ए और कॉसेक ए इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना होता है बोलो, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 1 होता है। ठीक है, चलिए आपको और भी हम सिखाते हैं ध्यान से। उसी तरह से अगर हम आपसे बोलें कि हमें ये बताओ कि आप कॉस का मान आपको हमने बताया है, तो बोलेंगे हाँ कॉस का मान आपने बताया है और वो कितना होता है बोलो b/h। क्या होता है बोलो b/h। और इसी तरह से आपको हमने सेक का मान बताया, सेक का, तो सेक का मान बताया क्या बोलो h/b, है ना। h बटा कितना बताया है बोलो b। अब यहां पे अगर आपसे बोले क्या आप यहां इसको गुना कर दो, तो बोले हाँ इसे हम गुना कर सकते हैं, तो गुना कर सकते हैं, तो जरा गुना करो। तो गुना कर देगा तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, है ना, और इंटू में हमें गुना करना आपने बोला है सेक ए से। चलो ठीक है, गुना कर देते हैं। क्या इसका मान आपको पता है, बोलेंगे हाँ b/h, इतना भी अंधा थोड़ी है, सामने लिखा हुआ b/h। उसी तरह से बताओ सेक ए का मान पता है, ये भी लिखा हुआ है h बटा कितना बोलो b। अब यहां से क्या करेंगे, काटना है ना, और काटने में आप एक्सपर्ट हो, h से h काट दीजिएगा, b से b काट दीजिएगा, है ना। अच्छा बचा क्या सर, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं तो एक तो है ना, तो यहां से हमने लिख दिया है कि कॉस ए इंटू सेक ए, इन दोनों का मान सर हमने निकाल लिया है 1। कॉस ए इंटू सेक ए जो है ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया हमारा सर 1 हो गया। कॉस ए इंटू सेक ए का मान कितना है बोलो 1। क्या उसी तरह से जिस तरह से उसमें काम किया उस तरह से यहां भी कर सकते हो आप, है ना, यहां भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि यहां से भी कॉस का मान निकाल सकते हो, 1 बटा भाग देना आता है ना, 1/सेक ए, है ना। उसी तरह से आप यहां से सेक का भी मान निकाल सकते हो। कैसे बोलेंगे, 1/कॉस, 1 बटा क्या बोलो, 1 बटा हमारा आ जाएगा कॉस ए, 1/कॉस ए। ठीक है, चलिए तो हमें 3 मिला ना, 1 2 मिल गया, कॉस इंटू से कितना होता है 1। तो अच्छा यहाँ पे एक और भी बच गया है, और वो कौन बच गया है बोलो, वो बच गया है आपका tan। तो tan a का मान कितना बताया बोलो, tan a का मान बताया आपको p/b, कितना बताया बोलो p/b। इसीलिए उसमें बोल रहे थे कि बार बार उसको बोलो, लेकिन आपने बोला नहीं इसलिए आपको याद नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उसे बार बार जाके बोलिए। तो उसी तरह से बताओ कि कॉट क्या है, कॉट आपने बताया है b/p, b बटा कितना बोलो p। क्या यहां से भी गुना कर लेंगे, बोले हाँ यहां से भी आप गुना कर लो, और गुना कर लो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, तो बोलेंगे tan a जो है वो p/b है, p/b है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है b/p। अब चलो ये तो आप आसान आ गया क्योंकि आप काटने में एक्सपर्ट हो, काट दो, b से b कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, क्या बचा, तो बोलेंगे कुछ नहीं बचा सर, a बचा, 1 बचा ना, तो tan इंटू कॉट ए, tan इंटू कॉट ए का मान हमने निकाल लिया सर 1। tan इंटू कॉट ए का मान जो है वो हमने कितना निकाल लिया बोलो, 1 निकाल लिया। क्या सेम कहानी हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, तो बोलेंगे हाँ आगे की ओर आप सेम कहानी कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आप tan ए का मान निकाल सकते हो 1 बटा क्या बोलो कॉट, 1/कॉट, और बताओ कि कॉट का भी मान आप निकाल सकते हो 1/tan। तो हमने निकाल लिया 1/कॉट और 1/tan, 1/कॉट और 1/tan जो है हमने निकाल लिया। अब यहां तक किसी को दिक्कत तो हमें बता सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला है वो जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी के टाइम में, सबसे पहले सर आपने हमें एक बताया पॉइंट कि साइन ए और इंटू जो कॉसेक है इन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 है। अच्छा एक तो हमें ये बताया, अच्छा एक और क्या बताया आपको कि कॉस और सेक का जो गुणनफल है वो भी हमारा 1 है। चलो ये भी सही है, और आपने क्या बताया वो भी बता दो हमें।
और आपको हमने बताया कि tan a इंटू कॉट ए जो है वो कितना होता बोलो, तो बोलेंगे वो भी होता सर 1। तो हमने यहाँ पे 3 बताया आपको। अब 3 हमने बताया, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक, और टैन और कॉट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि साइन और कॉसेक को जब हम गुना करते हैं तो कितना आता है बोलो, 1 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना, तभी तो उसको गुना किए तब वो 1 आया। जैसे आप बताओ कि 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/2। क्या 2 और 1/2 को गुना करेंगे तो क्या 1 आएगा, तो बोलेंगे हाँ। 2 और 1/2 को गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम, ठीक है। कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम, वो भी सही है। टैन और कॉट क्या है, वो भी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हो, सॉरी कॉसेक का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलेंगे हाँ निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों कैसा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने आपको बोल दिया कि साइन ए का मान, चलो आपको हमने बता दिया 3/5, कितना बता दिया बोलो, साइन ए का मान आपको बता दिया हमने 3/5। लेकिन आप बताओ क्या आप कॉसेक का मान बता सकते हो, तो बोलेंगे हाँ कॉसेक का मान जो है वो हम बता देंगे। और कैसे बता देंगे, कुछ नहीं करना, 5/3, 5/3 है, क्योंकि आपने अभी बताया है कि साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो अगर वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि उन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 आएगा। तो 1 तभी आएगा तो जो लिखा हुआ है उसका यहाँ उल्टा लिखा हो। तो वहां 3/5 लिखा है तो यहाँ 5/3 लिखा होना चाहिए, तभी तो आप गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, है ना। उसी तरह से अगर आपको हम लिख दिया यहाँ से कि चलो बताओ आप tan a का मान हमने आपको दे दिया 3/4। अब हमें ये बताओ कि cot a का मान कितना आएगा, है ना। tan a का मान जो है वो 3/4 है, तो जरा आप बताइए हमें कि cot a का मान कितना होगा। तो cot a का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 4/3, है ना, 4/3। क्यों, क्योंकि सर इसको आपने बोला था उल्टा करने, है ना। जैसे आपको उल्टा करने बोलेंगे तो पैर कहाँ जाएगा ऊपर, मुड़ी कहाँ आएगा नीचे। इसी तरह से इसको उल्टा कीजिएगा, 4 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो आज का हम लोग इतना ही देखेंगे। तो सिर्फ हमने आज क्या देखा है, आज हमने सिर्फ त्रिकोणमिति का आपको बेसिक नॉलेज दिया है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो कितना होता है, तो 6 होता है, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, टैन क्या होता है P/B, और 3 उसका उल्टा भी होता है, आपको वो भी सिखाया। फिर उन दोनों का गुणनफल आपको हमने बताया कितना होता है बोलो, 1 होता है। अब अगले क्लास में हम इसको आगे की ओर कंटिन्यू होंगे, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि सारा पॉइंट को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको नोट्स तैयार करना है। अब अगर बात है कि नोट्स सर हम कहाँ से तैयार करेंगे, तो एक तरीका तो यह है कि आपको नोट्स जो है वो साथ साथ तैयार कर लेना है ना। तो नोट्स है वो कैसे तैयार करना है, तो नोट्स हम लोग तैयार करेंगे साथ साथ, है ना। पढ़ते रहेंगे, मोबाइल को स्टार्ट कीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, साथ साथ आप नोट भी करते चले जाओ, ठीक है। और साथ साथ आपको बनाना भी है, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे, इसको और आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो मन लगा के पढ़िए, है ना, और एग्जाम को फोड़ दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।